लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी डायरी प्रोफेसर की डायरी का भाग 50, जिसका शीर्षक है संजर छीन लिया परिंदा उड़ चला। 6 दिसंबर 2023 की ये घटना है और डायरी अपने अंतिम चरण में है। मेरे कॉलेज ने एक ईमेल से औपचारिक ऐलान कर दिया। लगभग 14 साल पढ़ाने के बाद मुझे मेरे कॉलेज से निकाल दिया गया। मुझसे मेरी धड़कन छीन ली गई, परिंदे से उसका संजर छीन लिया गया, मगर वक्त को यह मंजूर था। जिल्ले इलाही के सिपह सालारों ने इसकी बहुत तैयारियां की थी। वही हुआ जिसका अंदेशा था, मगर जब हुआ तो एहसास करा गया। मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था। तुलसी पर शोध लिख के चलते आखिर में एक सवाल ताड़ना पर पूछ गया। इस सवाल के गहरे राजनीतिक अर्थ थे। यह समझते हुए भी मैं एक संतुलित जवाब दिया। मैं उनकी आंखें पढ़ ले रहा था। मुझे पता था कि ये सब बातें क्यों हो रहा है, ये सब बातें क्यों कर रही हैं। 3 दिसंबर को जब हिंदी डिपार्टमेंट का रिजल्ट फाइनल हुआ, उसी शाम इंटरव्यू बोर्ड के एक सदस्य का मैसेज आया, आई एम सॉरी लक्ष्मण। बस यही 5 शब्द थे। अचानक कलेजा धक से मर गया। बहुत दिन से खुद को मजबूत किए था कि ये जब ये वक्त सामने इम्तिहान लेने आएगा, कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। मगर विडंबना देखिए, उसी दिन मैं नागपुर में था। संविधान दिवस पर कार्यक्रम में बोलने के लिए गया हुआ था। पहला फोन अपनी पत्नी को किया और कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। उसे बस यही 5 शब्द बताते हुए कहा कि बस यही मैसेज आया है, इतना बताया। और फिर 14 साल तक जिस कॉलेज को दिया, उसी ने उसे मुझसे छीन लिया गया। 21.5 साल के अनगढ़ शख्स को जिस कॉलेज ने गढ़कर तैयार किया, उसी से मुझे निकाल दिया गया। वजह बताने का ना कोई नियम है, ना कोई ज़रूरत। उन्हें भी सब पता है और मुझे भी। बस अफसोस यही है कि कॉलेज के कई अपनों ने उतना साथ नहीं दिया जितने की दरकरार की थी। अम्मा और बड़े चाचा को लेकर ही चिंतित था कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अम्मा बोली, हम तो पहले ही से ही कहत रही, गाँव से रहा, ढेर मत बोला, लेकिन न तो तोहर बाप कम्भो हमार मन ले, न तू मनला। अब देख कुल निहार दहिले न। चला कहुनो बात ना हो, परेशान मत होई, कुछ ना होई, घर चले अहिया, चिंता मत करिया, सब अच्छा हुई। बड़ी के चाचा बोले, जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो उसके लिए कुर्बानी बहुत छोटी है। तुम सही हो, तुम्हारा संघर्ष सही है। इन जालिमों के जुल्म का अंत ए न एक दिन जरूर होगा। परेशान बिल्कुल मत होना, हम है ना। मेरे कॉलेज में विद्यार्थियों ने आंदोलन किया। लोगों ने सांत्वना फोन आने लगे, हजारों फोन आए। हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर समर्थन में लिखा। सैकड़ों जगहों पर आंदोलन हुए। राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया। आप यकीन नहीं करेंगे, दर्जनों फोन ऐसे लोगों के आए जो फोन पर ही रो रहे थे कि आपको आपके साथ अन्याय हुआ है सर, हम हर परिस्थिति में आपके साथ हैं सर। मैंने बस इतना कहा। मेरे लहजे में जी हुजूरी ने मेरे लहजे में जी हुजूर ने था और कोई मेरा कसूर न था। 2 दिन बाद कॉलेज गया, सब कागज वगैरह वापस करने। तौकीर अनवर गाड़ी के पास छोड़ने आया। बोला, यार मुझसे बोलने नहीं आता, और रोने लगा। मेरे विद्यार्थी को पता चला कि मैं कॉलेज आया हूँ, बड़ी संख्या में आकर घेर लिए। उनकी आंखों में आंसुओं में दुख और गुस्सा दोनों था। मैंने देर तक उनसे बातें की, आखिर शायद आखिरी बार। उनके जाने के बाद गाड़ी में अकेले बैठकर अपने उस संजर को देखता रहा जिससे मुझे छीन लिया गया। शाम को पता चला कि मेरे अपने 2 सीनियर टीचर बोले, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद नहीं करना चाहिए। बोलेंगे भी और नौकरी भी लेंगे। मुझसे छोड़कर बाकी मेरे सभी साथी परमानेंट हो गए। मैंने तय किया कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करूंगा। सवाल ये उठा कि मुझे निकाल ले जाने की वजह बताई जाए।
इसे निजी लड़ाई बनाने के बजाय बर्बाद होती उच्च शिक्षा से जोड़कर देखा। डीयू के कई प्रोफेसरों ने साथ सवाल उठाया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक शाम एक बुजुर्ग अम्मा का फ़ोन आया और रोते हुए कहने लगे, बेटा लक्ष्मण, मेरी बेटी को भी 8 साल बाद निकाल दिया। जिसका हुआ उसने खुद कहा कि इंटरनल कैंडिडेट के लिए तो आधा रेट था। तुमने कोशिश नहीं की क्या? तब से वह डिप्रेशन में है। अब हम उसे लेकर हॉस्पिटल में हैं। कोई पूछने वाला नहीं। तुम्हारी हिम्मत देखी तो बस आशीर्वाद देने के लिए फ़ोन किया। बाकी सब तो मुर्दा हो गए हैं। सब इन पापियों को एक बूढ़ी माँ की हाय लगेगी, हाय लगेगी। रोते हुए बूढ़ी माँ ने फ़ोन रख दिया। तभी देखा एक परमानेंट हुए शख्स ने ज्वाइनिंग की फ़ोटो लगाते हुए लिखा कि चंबल से मैं पहला प्रोफेसर हुआ। अम्मा की आंखों में आंसू है। इन दो माँओं के आंसुओं में फ़र्क है। लड़ाई आज भी जारी है, क्योंकि ये लड़ाई मुझसे पहले चली आ रही थी और मेरे बाद तक लड़ी जाएगी। हम एक पड़ाव थे, गुजर गए। कैसे गुजर गए हिसाब वक्त करेगा। अगले दिन मोहम्मद शाकिर का सुबह फ़ोन आया। बोले, ज्वाइनिंग करने जा रहा हूँ कॉलेज। तुम्हारे बिना एक साथ एक कॉलेज में आए थे, एक कॉलेज आते रहे, आज से अकेले जाना पड़ेगा। फिर फ़ोन पर दोनों तरफ से चुप्पी और फ़ोन कट गया। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई डायरी, प्रोफेसर की डायरी। ये इस डायरी का आखिरी भाग था। रचना कैसी लगी आप अवश्य सुझाव दें। और ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई खुद की अपनी आत्मकथात्मक डायरी है। 50 भागों में इसको बांटा है डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने। तो इसी के साथ हम इस रचना को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय भीम।